नमस्कार। सोमवार को हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और अंकित बाबा गैंग के बीच में एक बार फिर से गैंग वॉर हुई। हालांकि इस पूरे गैंग वॉर में एक लड़का या फिर कहें एक शूटर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अंकित बाबा गैंग का बदमाश था, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। उसका नाम था दीपक उर्फ गोगा। उसको गोलियों से भून दिया गया। गोलियों से जहां पर मारा गया वो आईजी ऑफिस था। हालांकि इस पूरे मामले में 30 से 35 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिसके लिए हिमांशु भाऊ गैंग बदनाम हुआ करता है। यानी हिमांशु भाऊ गैंग अब तक जहां जहां वारदातें करवाता है उसमें यही जानकारी निकलकर सामने आती है कि 30 गोलियां चली, 35 गोलियां चली, 38 गोलियां चली, 45 गोलियां चली। मतलब किसी जमाने में जितेंद्र गोगी जब दिल्ली में बदमाश हुआ करता था, जब तक वो जिंदा था, जहां जहां गोगी और टिल्लू गैंग के बीच में गैंग वॉर हुआ करती थी, ऐसी ही जानकारी निकलकर सामने आती थी। चाहे हम कई गैंग वॉर में देख लें, खैर इस पर नहीं जाएंगे। अब इस पूरे मामले में आज नया अपडेट क्या है? गोगा का पोस्टमार्टम हुआ, क्या कुछ निकला उसमें, डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा कि पुलिस भी चकरा गई सुनकर। दूसरा, ये इस पूरे मामले में किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई या किसकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, सारी बातें बताऊंगा इस पूरे रोहतक गैंग वॉर से लेके। और इस कहानी की शुरुआत भी कहां से हुई थी वो भी समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, ये सोमवार के शाम की वारदात है जब दिल्ली बाईपास पर एक अस्पताल के सामने सनसनीखेज गैंग वॉर होती है। इसमें दिनेश उर्फ गोगा, दरअसल मंगलवार को जब पीजीआईएमएस के शव में इसका जब मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, करीब 4 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम करवाया गया। शवगृह के बाहर अंदर पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला। अब तक की पोस्टमार्टम की जो जांच हुई है उसमें सामने आया है कि उसके सिर, दिल और गुर्दे के नजदीक गोलियां लगी हैं। दिनेश ने उसी वजह से दम तोड़ा है। शरीर पर 30 से 35 गोलियों के निशान मिले हैं, जबकि 3 गोलियां शरीर के अंदर फंसी हुई हैं। वहीं कुछ गोलियों के निशान शरीर के आर पार भी निकल चुके हैं। गोलियों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टरों को 3 से 4 बार एक्सरे करवाने पड़े। मरने वाले यानी दिनेश के भाई नितेश, जो कि निजामपुर माजरा का रहने वाला है, और उसने बयान दिया है थाना अर्बन स्टेट में कि रोहतक में जो हत्या का मामला हुआ है उसमें बयान अब दर्ज किया जाए। शिकायत में नितेश ने कहा है कि उसका करीब 25 साल का छोटा भाई दिनेश उर्फ गोगा सोमवार को किसी काम से रोहतक आया था। शाम करीब 7 बजे उसे सूचना मिली कि उसके भाई को 2 लोगों ने गोली मार दी है। सूचना मिली, मौके पर पहुंचा, जहां पर उसका भाई सड़क पर लहूलुहान कंडीशन में पड़ा मिला था। शिकायत में पुरानी रंजिश का जिक्र करते हुए हिमांशु उर्फ भाऊ पर इस मामले में हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल 5 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी और इस पूरे मामले में अलग अलग जगह पर दबिश दी गई। शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो तकनीकी सबूत होते हैं उनके आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की देखा जाए तो अब तक इस मामले में छापेमारी की है। एसएसपी जो है एसपी सुरेंद्र भौरिया, उन्होंने कहा कि इस मामले को पुलिस की काफी अलग नजदीक पहुंच चुकी है और खुलासे करने की बातें कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक और जानकारी आ रही है कि एक बदमाश जो 9 राउंड तक गोलीबारी करने वाला था, वो साहिल उर्फ सुक्का है, जो इस हत्या में मुख्य भूमिका निभाता है। साहिल ने ही कथित तौर पर दिनेश मोगा की लोकेशन अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को पहुंचाई थी और इसी सूचना पर शूटरों ने खुलेआम फायरिंग कर गोगा की हत्या करवाई। हरियाणा के रोहतक में जब ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए और क्योंकि आईजी ऑफिस के कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुआ है बाईपास पर, जब दिनेश गोगा को करीब 35 गोली डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन 22 गोली मारी गई है, ऐसा भी निकलकर सामने आया। उस वक्त अफरा तफरी मच गई। दिनेश गोगा का भी आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया है, लेकिन जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने कहा कि हमलावर बहुत तेजी से एक गाड़ी में आते हैं, एक एक गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग जाते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, इलाके को घेर कर जांच पड़ताल शुरू की जाती है। अस्पताल नहीं माफ कीजिएगा, आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें खंगाला जाता है। पुलिस को मौके से 28 राउंड खोखे मिले हैं। घटना के कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, देखिए यही मेन पॉइंट है जिससे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। उस पोस्ट में लिखा गया है कि जय भोले के लिखते हुए दावा किया गया कि दिनेश गोगा की हत्या अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के इशारे पर करवाया गया है। पोस्ट में आगे धमकी भरे लहजे में अन्य लोगों को भी निशाना बनाने की बातें कही गई है। लिखा है कि बाकी ये 2-4 कीड़े मकोड़े हैं, इनका टाइम आ गया है। साथ ही इसमें कुछ पुलिस कर्मियों के करप्ट होने का आरोप लगाया गया है।
पोस्ट में लिखा गया है, हम देश के कानून और ईमानदार खाकी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब देखिए, इस पूरे मामले में हरियाणा की रोहतक पुलिस को सफलता मिली है, एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं या फिर मास्टरमाइंड हैं या फिर जो और भी शूटर हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट वाले हैं, वो सब अभी फरार हैं, नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन अंकित बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के बीच में हमने देखा था पिछले साल नवंबर दिसंबर के महीने में भी इस तरह की गैंग वॉर हुई थी और उसमें हिमांशु भाऊ गैंग का एक शूटर दीपांशु मारा गया था। हालांकि उस वक्त भी वो लोग अंकित बाबा के गैंग के बदमाशों को मारने के लिए आए थे शराब के ठेके पर, लेकिन उस वक्त फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग हुई तो हिमांशु भाऊ का शूटर दीपांशु मारा गया था। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, जहां पर रंजिशें बढ़ रही हैं और रंजिशें बढ़ने के बाद गैंग वॉर भी लगातार हो रहे हैं, इससे आसपास के लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ये बात कह रही है, जो वहाँ के एसपी हैं सुरेंद्र भौरिया साहब, उन्होंने कहा है कि हिमांशु भाऊ दरअसल लोगों का ब्रेन वॉश करके विदेश में बैठकर अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, विदेश में सेटल कर दूंगा, गरीबी भूखमरी लाचारी तो वैसे कहीं ना कहीं जो बच्चे या जो लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से, वो लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने एक खास नसीहत दी है, अपील की है कि भाई साहब, अगर ऐसे कोई आपसे कुछ कहे कि हम तुमको अच्छे कपड़े देंगे, विदेश में पहुंचा देंगे, तो आप जरा अपने दिमाग पर गौर कीजिए और सोचिए कि कोई हमें अच्छे कपड़े क्यों देगा, कोई हमें विदेश में क्यों भेज देगा, और हम जिससे बात कर रहे हैं क्या उसका आपराधिक रिकॉर्ड अगर इतना है तो क्या गारंटी है कि वो पकड़ा जाएगा तो हम नहीं पकड़े जाएंगे या फिर हमारा नाम नहीं आएगा। यानी कि आगे की जिंदगी के बारे में अगर सोचेगा तो नर्क में ही जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए, समझदारी ही बचाव है। और आप जो है कहीं ना कहीं, अगर आप हमें हरियाणा के रोहतक से देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तो बचिए दोस्तों, जो सोशल मीडिया के जरिए आपसे संपर्क करके आपको बरगलाने की कोशिशें करते हैं और इस तरह से कांड करवा के आपका साथ छोड़ देते हैं और आप फिर पूरी उम्र जेल में बिताते हैं। इस पूरे मामले में आगे बहुत सारे खुलासे होंगे। अपने विचार रखिएगा, बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।